राधे राधे। आप सभी का राधे श्री के चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कार्तिक का पावन महीना चला आ रहा है और इसमें कार्तिक के महात्म का महीना, तो कहा जाता है कि इसके बराबर तो कोई तपस्या या कोई फल ही नहीं है। इसलिए अब आपको इसका आगे का महात्म सुनाते हैं। 18वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 18वां अध्याय। एक दिन महाराज पृथ्वी ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है तथा कार्तिक माह में भगवान कृष्ण के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मदांचल में पंचाल देश में प्राचीन वही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम से विहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसके समस्त धन गरीबों में बांट दिया। भगवान के सम्मुख नाचते हुए उसके प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वही स्त्री चंद्र कीर्ति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी, हे कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता है। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उनकी आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल व देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करेंगे। देवांगनाएं चंद्र कीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, पितामह भगवान स्वयं मेरे साथ नृत्य करें, ऐसा पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंद गांव में ब्रजकान गोपियां राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपियों में अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रसोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगे। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा रानी के साथ रसोत्सव में नृत्य किया। उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। बोलो राधा रानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 19वां अध्याय। महाराजा पृथ्वी ने नारद जी से कहा, देव ऋषि, यम काल पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व है, विधान बतलाइए, कृपा कर मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, राजन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की दोष तक के 5 दिन तक यम पंचक व्रत कहलाता है। इन दिनों में धनतेरस के रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती। अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को नरक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल अपमार्ग व दुर्बा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसय होकर जल में तिल मिलावे 3 उंजली में यमाय, धर्मराजाय, मृत्युवाय, अंत कालाय, कालाय, सर्वभूत अक्षाय, अदुतराय, चित्राय, चित्र गुप्ताय, इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर सायकाल ब्रह्मा विष्णु शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में वृक्ष सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआ, बावड़ी, गली, चौरस्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलावे। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजन करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई तो उसके निमित्त चतुर्थी दशी को दीप दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इससे बाद कन्या ब्रह्मचारी तपस्वी को भोजन करावे। यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक के अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करने से ब्राह्मण को भोजन करावे। फिर सायकाल घर, तुलसी के समीप देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीप जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी की स्तुति करके उसे जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से पहले 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या के दिन में बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाए। सारे घर में दीप माला करे। घर में के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे और रात्रि
लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी सब घरों में घूमती है। जो घर अधिक सुंदर व रमणीय होता है दीर्घ काल तक निवास करती है। एक पैर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट चूप पंखे रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह धन धान्य से परिपूर्ण होता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित गोवर्धन पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराए। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायकाल में गो बैल की पूजा करें और अपने परिवार के भरण पोषण रक्षा के लिए उसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन व दान आदि क्रिया करने से परिवार को सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। बोलो कार्तिक मास की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।